जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ब्रिटेरिया खाकी सीरीज 3.0 जो सर के द्वारा बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। इसी का टेस्ट नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 8 तक सारा टेस्ट करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 8 तक जो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया है, बताइए कब मनाया गया है। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, सितंबर के आखिरी गुरुवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कर रहा है कि भारत के किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जो है नामित किया गया, किसको किया गया बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि भारत ने किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है, किसको किया है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, IIT मद्रास को किया है। नेक्स्ट है ये करा है कि हाल ही में BCCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए। हाल ही में BCCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताइए किसको किया गया है। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर सी होगा, क्या होगा, मिथुन मनहास को जो है नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का रहा है कि हाल ही में मनाया गया रोश हसनाह किस धर्म का जो है 9 वर्ष पर्व, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में मनाया गया रोश हसनाह किस धर्म का 9 वर्ष पर्व, बताइए किस धर्म का है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यहूदी धर्म का। किस धर्म का है, यहूदी धर्म का है। ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का रहा है कि हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, बताइए कौन सा राज्य है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तमिलनाडु है। कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का निम्न में से पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, बताइए। निम्न में से पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, बताइए। और एक क्वेश्चन जो है ना पूछा गया क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो है एग्जाम पढ़ा था, कौन सा एग्जाम पढ़ा था याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसमें जो है ना पूछा था कि भारत के जो वर्तमान में मतलब ही तो 46 में ये हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, पवन कुमार भीमप्पा बाजपत्री हैं। इसके पहले वाला पूछा था, ठीक है। तो इसलिए ये सब क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो पवन कुमार भीमप्पा बाजपत्री बने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है किस देश ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है किस देश ने फिलिस्तीन को औपचारिक तौर पर एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी है, बताइए कौन सा देश है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी। कौन कौन देश है, ब्रिटेन और कनाडा भी है, ऑस्ट्रेलिया और अल्जीरिया भी है, और ब्रिटेन और क्या है, पुर्तगाल, इन सभी देश है। ठीक है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि राजस्थान के किस जिले में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है, बताइए कहाँ मिला है। राजस्थान के किस जिले में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है, बताइए कहाँ मिला है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नागौर में मिला है। कहाँ मिला है, नागौर में। ठीक है। नेक्स्ट है करा जुबिन गर्ग का स्कूबा ड्राइविंग हादसे में सिंगापुर में निधन हो गया, वे कौन थे, बताइए। जुबिन गर्ग का स्कूबा ड्राइविंग हादसे में सिंगापुर में निधन हो गया, वे कौन थे, बताइए। इनका संबंध किससे था। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, गायक थे। क्या थे, गायक थे। नेक्स्ट आइए कराए भारत के सबसे बड़े आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि भारत के सबसे बड़े और आधुनिक वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये कहाँ किया गया। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अहमदाबाद में किया। कहाँ किया गया, अहमदाबाद में किया गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र प्रणाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की, बताइए कौन सा देश किया है। करा किस देश के राष्ट्रपति ने 2030 तक दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र वाली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा किया है, बताइए कौन सा देश किया है, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, रूस है। कौन किया है, तो रूस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का रहा है कि हाल ही में 5वां राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। हाल ही में 5वां राजभाषा सम्मेलन का जो आयोजन है कहाँ किया गया, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, गांधीनगर में किया। कहाँ किया गया, गांधीनगर में किया गया। नेक्स्ट आइए करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैराबी सिरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया है, ये किस राज्य में स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैराबी सिरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया है, ये किस राज्य में स्थित है, बताइए।
तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मिजोरम में। कहाँ है? तो मिजोरम में है। नेक्स्ट आइए, यूनेस्को ने भारत की कितनी संपत्तियों को अपने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में जो है ना शामिल करने की घोषणा की है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, यूनेस्को ने भारत की कितनी संपत्तियों को अपने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल करने की घोषणा की है? बताइए कितना होगा, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना होगा? सी होगा। कितना है? तो 7 है। तो यूनेस्को ने भारत की 7 महत्वपूर्ण संपत्तियों को अपने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल करने की घोषणा की है। और इसमें कौन कौन है? तो सातों जो है नाम याद रखिए कौन कौन है। सेंट मैरो द्वीप समूह है, और दूसरा बोलेगा मेघालय की गुफाएं हैं, तीसरा बोलेगा तो नागा हिल है, चौथा बोलेगा एरा मट्टी है, और पांचवा बोलेगा तिरुमाला हिल्स है, और छठा बोलेगा तो वर्कला की प्रकृति है, और सातवां बोलेगा तो पंचगनी और महाबलेश्वर के डेक्कन ट्रैप है। ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का राय की अदानी पावर और ड्रूक ग्रीन पावर मिलकर किस देश में 570 मेगावाट की बांगडू जलविद्युत परियोजना स्थापित करने पर हस्ताक्षर किया है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अदानी पावर और ड्रूक ग्रीन पावर मिलकर ने किस देश में 570 मेगावाट की बांगडू जलविद्युत परियोजना स्थापित करने पर जो है ना हस्ताक्षर किया है? बताइए कौन सा देश है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भूटान देश है। कौन सा देश है? तो भूटान है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का है कि हाल ही में लेविस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में लेविस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? किसको बनाया है? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आलिया भट्ट को बनाया। किसको बनाया? आलिया भट्ट को बनाया है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का है उन्नत जासूसी उपग्रह ओपेक 19 का प्रक्षेपण किस देश ने किया? बताइए। उन्नत जासूसी उपग्रह ओपेक 19 का प्रक्षेपण किस देश ने किया है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, इजराइल ने किया। किसने किया? इजराइल ने किया है। नेक्स्ट आइए, करा 2026 में 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए। 2026 में 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताइए कौन करेगा? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अमेरिका करेगा। कौन करेगा? अमेरिका। नेक्स्ट आइए, करा क्षेत्रफल के अनुसार जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है ना कौन सा? बताइए। क्षेत्रफल के अनुसार जापान का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए क्या होगा? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, होक्काइडो है। क्या है? होक्काइडो है। अगर बात करें ना कि होन्शु जो है ना, होन्शु क्या है? तो जापान का सबसे अधिक आबादी वाला क्या है और सबसे बड़ा द्वीप है। अगर पूछा जापान का सबसे बड़ा आबादी वाला सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु है। ठीक है। और दूसरा बोलेगा तो क्या है? होक्काइडो है। यहाँ पे दूसरा पूछा है तो आंसर क्या होगा? होक्काइडो होगा। ठीक है। और होन्शु द्वीप जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, और जावा के इंडोनेशिया द्वीप के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला क्या है? तो द्वीप है। ठीक है। और क्षेत्रफल के अनुसार पूछा जापान में द्वीप का जो क्रम क्या है? तो पहले हो जाएगा होन्शु, ठीक है, उसके बाद होक्काइडो, फिर क्यूशु, फिर सुकोऊ, फिर क्या होगा? ओकिनावा होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 का है बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा जिला किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्या है? संबंधित नहीं है। मतलब कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से क्या है? और स्पर्श नहीं करता? बताइए कौन सा जिला है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पूर्णिया है। कौन सा जिला है? तो पूर्णिया है। ठीक है। बाकी एक क्लास जो है ना आपके बिहार द्वारा जो एग्ज़ाम दीजिएगा, आप सभी लोग एग्जाम देने वाले हैं, तो ये जो आपका ज्ञान बिंदु का जो बिहार स्पेशल बुक आया था ना, उसका 500 MCQ पहले ही करवा चुके, तो उस क्लास को लास्ट समय में देख लीजिएगा। हो सकता है वहाँ से 1-2 क्वेश्चन अगर बिहार का पूछेगा तो वहाँ से मिल जाएगा। तो उस क्लास को टेलीग्राम चैनल पे जो है ना उसका हम लिंक शेयर कर दिए हैं, तो आप सभी लोग जो है ना उसको देख लीजिएगा जरूर। बाकी कम्युनिटी में जो है उसको शेयर कर दिए हैं, तो सभी लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। 2.5-3 घंटा क्लास है, आपको 500 MCQ उसमें करवाया गया है, उसको देख लीजिएगा। वहाँ से आपका जो है ना बिहार स्पेशल क्लियर हो जाएगा। बाकी ऑनलाइन का भी क्वेश्चन है, मतलब सारा क्लास करवाया जा चुका है, तो पहले जाके चेक कीजिएगा, नहीं होगा तो आज हम शेयर भी कर देंगे, तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। कम समय में आपका जो है ना सारा रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का यहाँ पे सूची 1 में क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है, और सूची 2 में क्या है? तो राज्य है। कौन सा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, बुक्सा कहाँ है? बुक्सा बोलेगा तो पश्चिम बंगाल में है, सिमलीपाल बोलेगा तो कहाँ है? उड़ीसा में है, नागरहोल बोलेगा तो कर्नाटक में है, और नोकरेक बोलेगा तो कहाँ है? मेघालय में है। तो उत्तर क्या होगा? 3, 4, 2, 1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में है। नेक्स्ट आइए, कराए कि कैटम्बरी घास का मैदान इनमें से किस देश में पाया गया? बताइए। कैटम्बरी घास का मैदान इनमें से किस देश में पाया जाता है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट आइए, कराए कि ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। ITCZ का पूर्ण रूप क्या है? बताइए क्या होगा? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, इंटर टॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। क्या है? ITCZ का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर टॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए,
कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है, यहाँ पे मिलाते हैं। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, खनिज पदार्थ है, और सूची 2 में क्या है, तो प्राप्ति स्थल है। कौन सा खनिज पदार्थ का जो है ना प्राप्ति स्थल कहाँ है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, लौ एस का क्या होगा, बताइए। लौ एस का बोलेगा तो क्या होगा, नोवा मुंडी होगा, ठीक है। और बात करें कोयला का, क्या होगा, कोयला का हो जाएगा धनबाद होगा, क्या होगा, धनबाद होगा। जस्ता का बोलेगा तो हो जाएगा जावर, और तांबा का बोलेगा तो क्या हो जाएगा, खेतरी हो जाएगा। तो उत्तर क्या होगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1 किसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 का है, मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जानते हैं, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पठार के नाम से क्या है, तो जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का है कि दिन रात जिस कारण होते हुए क्या है, बताइए। दिन रात जिस कारण होते हुए क्या है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भू परिभ्रमण है, क्या है, भू परिभ्रमण है, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि दिन और रात पृथ्वी के अपने अक्ष पर भू परिभ्रमण मतलब घूर्णन के कारण होते हैं, और पृथ्वी लगभग जो है ना 24 घंटों में एक पूर्ण घूर्णन पूरा करती है, जिससे दिन और रात का क्या है, चक्र बनता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का है कि भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की जो है ना संख्या कितनी है, बताइए। कह रहा है भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों मतलब एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ए होगा, कितना है, तो 20 है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से किस राज्य से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, बताइए। कराए कि निम्न में से किस राज्य से होकर जो है ना भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, कौन सा राज्य से होकर गुजरती है, बताइए, क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, मध्य प्रदेश से होकर क्या है, तो गुजरती है, ठीक है। तो याद रखिए ना कि भारत के 5 राज्य जिनके माध्यम से भारतीय मानक देशांतर रेखा जो है ना गुजरती है, जो कौन कौन राज्य है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और क्या है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है ना क्या है, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सौर ऊर्जा है, क्या है, तो सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम जो है ना सही है, बताइए। उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है, बताइए। उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, व्यवस्थित करने के लिए कौन सा क्रम होगा, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा, दक्षिण अंडमान, उसके बाद लिटिल अंडमान, उसके बाद क्या कार निकोबार, उसके बाद क्या ग्रेट निकोबार। तो दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, क्या फिर होगा, ग्रेट निकोबार होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा क्या है निर्वाचित होते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, बताइए कितने होंगे। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। कितना होता है, 1/12 जो है ना 12 होता है। तो स्नातकों द्वारा निर्वाचित विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/12 सदस्य चुना जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, तो नहीं है, तो 1/12 सदस्य होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का है कि संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं कौन, बताइए। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं कौन, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का है स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, किसने किया था, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, एम एन जिन्ना ने किया था, M.A. जिन्ना ने किया था। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में जो होना क्या है, तो आवश्यक है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है, बताइए क्या होगा। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कम से कम जो है ना 4 राज्य। कितना होगा, कम से कम 4 राज्य। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कर रहा है किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। कह रहा है किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे की क्या है, पूरक है। कौन सा बात में किया है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मिनर्वा मिल्स बाद होगा। क्या होगा, मिनर्वा मिल्स बाद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही जो है ना पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन सा बताइए। मतलब वीवीपैट का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है बताइए। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आजकल देखिए बिहार द्वारा एग्जाम पड़ेगा देखिएगा एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो लूसेंट में जो है लास्ट में देखिएगा सबसे लास्ट पेज में लूसेंट का जो है ना लूसेंट में फुल फॉर्म का दिया हुआ है सेक्शन, उसको पूरा पढ़ जरूर लीजिएगा। बाकी उसका हम पीडीएफ नहीं होगा तो टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो तो लिंक पर क्लिक करके जो है ना सभी लोग राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लिए। वहाँ पे हम आपको पीडीएफ डाल देंगे, विविध का भी डाल देंगे और विविध को एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा और आपका जो है ना उसको भी डाल देंगे। क्या बोलते हैं लास्ट जो है ना विविध में सारा आ जाएगा, उसको हम पूरा डाल देंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वोटर वेरीफाइबल पेपर क्या ऑडिट ट्रेल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। बताइए इस चारों ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन शामिल नहीं था। कह रहा है अशोक मेहता समिति की सिफारिशों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो देखिए पहला कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, ये क्या है बिल्कुल शामिल था। नेक्स्ट कह रहा है किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये क्या है ये जो है ना शामिल नहीं था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, शामिल था, ठीक प्रावधान था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की निवार सकती हो, ये क्या है सही है। और पंचायत चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियां की अधिकारी भागीदारी हो, ये भी क्या है तो सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही, लेकिन बी क्या है तो गलत, मतलब ये जो बी है ना वो शामिल नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 पे आइए। करा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। बताइए करा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, कम से कम कितने वर्ष। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कम से कम 10 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 कह रहा है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज का पेंशन कहाँ से दी जाती है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज का जो पेंशन होता है कहाँ से दी जाती है बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, भारत की संचित निधि से दिया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 40 कह रहा है किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले में तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन जो है ना आवश्यक होता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, तो इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन जो है ना आवश्यक होता है। बताइए तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 50 सदस्यों। किसका, तो 50 सदस्यों का। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार का संरक्षण देता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। अनुच्छेद कितना है, तो 21 है। और ये जो है ना पूरे लाइफ में क्या है सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। बताइए तो कह रहा है ना कि राज्य के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट उपलब्धि या पद निम्नलिखित में से किसके अनुमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। बताइए क्या होगा, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राष्ट्रपति के बिना क्या है स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 43 कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। इसमें जो है ना शुद्ध वाक्य कौन सा है बताइए, इसमें बोल रहा है शुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य कौन सा है। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना बी होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर जो है ना क्या है पानी पीते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, क्या है बिल्कुल सही है। और देखिए इसमें जो है ना ए गलत है, सी गलत है और डी भी क्या है गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए गलत, देखिए पहले अर्थ समझ लीजिए, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीता है, क्या है गलत हो जाएगा। बाघ बकरी पीते हैं, क्या है गलत है। बाघ एवं बकरी एक घाट पानी पीते हैं, क्या है गलत, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कर रहा है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो है ना क्या कहलाता है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, घोष जो है ना वर्ण कहलाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 कर निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक जो है ना सर्वनाम है। बताइए कर निम्नलिखित में से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन है बताइए कौन कौन है। तो यहाँ पे देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम पूछा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वह भी है और यहाँ पे क्या है यह भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, ए और बी दोनों है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 46 करा देखिए क्वेश्चन है करा वी शुड कंप्लेन खालिस्तान पुअर सर्वे। बताइए क्या भराएगा,
तो 46 में क्या भरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, अबाउट होगा। वी शुड कंप्लेन अबाउट द पुअर क्या है, सर्विस होगा। नेक्स्ट आइए, करा है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 करा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम दिया प्ले विथ फायर, प्ले विथ फायर का क्या होगा, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, टू डू समथिंग क्या होगा, रिस्की होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे जो है ना प्ले विथ फायर मतलब क्या होता है हिंदी, मतलब खतरों से खेलना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, टू डू समथिंग क्या होगा, रिस्की हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 48 मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर बता दे रहे हैं, 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 50 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 5 होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही उत्तर बोल रहा है ना कि किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जो है जानकारी मिलती है, बताइए किस वेद में, कराए किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है, किस में मिलता है, तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अर्थवेद में मिलता है। किस में मिलता है, अर्थवेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के समय जो है ना स्थापित किया गया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के समय स्थापित किया गया था, बताइए क्या होगा, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गुप्त वंश, क्या होगा, तो गुप्त वंश होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे किसके, बताइए। करा बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे किसके, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्त्रियाँ और एवं शूद्र के थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में से अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख जो है नहीं किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था, किसका नहीं किया था, तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कुषाण का नहीं किया था, लेकिन चोल, पांड्य और केरल पुत्र का जो है ना किया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कर रहा है कि मंगोल खां तरमशीरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासन के शासनकाल में भारत पर जो है ना आक्रमण किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है मंगोल खां तरमशीरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, बताइए कौन था, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक, क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 59, यहाँ पे क्या है, सूची 1 में क्या है, शासक है, सूची 2 में क्या है, कब्र का स्थान है, कौन सा शासक का जो कब्र का स्थान जो है ना कहाँ है, इसके बारे में बताना है। चलिए बाबर का जो कब्र स्थान कहाँ है, बताइए। बाबर का बोलेगा तो कहाँ है, तो काबुल है। अगर बात करें अकबर का कहाँ है, अकबर का बोलेगा तो कहाँ है, अकबर का बोलेगा तो आगरा है। अकबर का कहाँ, एक मिनट, अकबर का जो है आगरा नहीं होगा, बाबर का काबुल, अकबर का क्या हो जाएगा, सिकंदरा हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर का बोलेगा तो क्या होगा, जहांगीर का जो हो जाएगा लाहौर होगा, शाहजहाँ क्या होगा, तो आगरा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको शाहजहाँ सबको पता होगा आगरा होगा, तो पहले शाहजहाँ मिला लेते आगरा, फिर अकबर का पता होगा, अकबर का सिकंदरा, बाबर का काबुल, और जहांगीर का बोलेगा तो क्या होगा, लाहौर में हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 कर अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए, इसमें कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि अकबर की गुजरात विजय के बारे में कर अकबर ने 1572 में गुजरात पर अधिकार किया था, ये क्या है, सही है। और कांबे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था, ये क्या है, सही है। और इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ये भी क्या है, सही है। और इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था, ये क्या है, गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी जो है ना गलत, बाकी एक बी और सी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है निम्नलिखित घटनाओं को पर विचार कीजिए। बोला इन घटनाओं का सही क्रम जो है ना क्या होगा, बताइए। जो घटना हुआ है ना इसका क्रम के अनुसार सजाना है कि कौन सा घटना कब हुआ था, इसके बारे में बताना है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है विजयनगर के किस देवराय का शासनकाल बोलेगा तो कितना क्या होगा, तो किस देवराय का जो शासनकाल था ना 1509 से क्या था, 1500 जो है 1509 से जो था 1509 से क्या था, 1500 जो है ना 29 था, क्या 1529 था। ठीक है, बात करें कुतुब मीनार का निर्माण बोलेगा तो कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था, तो 1100 जो है ना 39 में शुरू हुआ था। 1139 में जो है ना कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ और 1220 में
1139 नहीं, 1193 होगा। क्या होगा? 1193 होगा। ठीक है, 1193 ईस्वी में शुरू हुआ और 1220 ईस्वी के आसपास पूरा हुआ। ठीक है, और पुर्तगालियों का भारत आगमन बोलेगा तो कब हुआ था? पुर्तगालियों का भारत आगमन बोलेगा तो वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में जो है भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था। और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु बोलेगा तो कब हुआ था? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु पूछेगा तो कब हुआ? 1388 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, पहले हो जाएगा 2 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर क्या हुआ 3, और उसके बाद 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर किस में? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए होगा। ठीक है, 2 4 3 1। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी जो है ना किसने की थी? करा यदि हम वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी जो है ना किसने की थी बताइए? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पेशवा बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और ये जो वाक्य है ना हम सभी स्टूडेंट पे क्या है तो लागू होता है। अगर मान लीजिए कि हम कभी नहीं पढ़ रहे, एक बार जब एग्जाम का डेट आया तो पढ़ना स्टार्ट किए, तो ये मेढक की तरह ही काम हुआ ना। और जो शुरू से ही पढ़ रहे हैं तो अब सोचिए कि उनका कितना तैयारी होगा। इस बात का जो अंदाजा आप लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कराए कि किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं यहाँ वहाँ रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का जो है अनुरोध किया था बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कराए किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहाँ रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया था? बताइए किस व्यक्ति ने, कौन सा व्यक्ति थे बताइए, उनका नाम क्या था? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का। रहा है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे बताइए? कह रहा है 14 जून 1947 को कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे बताइए? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, आचार्य JB कृपलानी थे। ठीक है, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का। निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था? कौन सा जेल था? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, गोरखपुर जेल था। क्या था? गोरखपुर जेल था। नेक्स्ट आइए करा कि बेलवी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे बताइए? बेलवी आयोग के सदस्य के रूप में निम्न में से कौन इंग्लैंड गए थे बताइए? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, गोपाल कृष्ण गोखले। कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताइए? स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताइए? इस तीनों कथन को देखिए, बताइए इसमें कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि देवी एवं देवताओं की मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे स्वामी दयानंद सरस्वती, बिल्कुल क्या है तो सही है। और वेदों को अमोघ मानते थे, ये क्या है? ये भी जो है ना वेदों को अमोघ मानते थे, ये भी क्या है तो सही है। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिले थे और उनसे विचार विमर्श किया था, ये क्या है तो गलत है। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 ना, 1 और 2 सही। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का। निम्नलिखित में से किसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंकित किया गया था बताइए? निम्नलिखित में से कब जो है ना मतलब किसमें 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया था बताइए? कौन सा सम्मेलन था? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तो द्वितीय क्या है? महाद्वीपीय कांग्रेस था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा जो है धनात्मक होता है? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? किसका होता है बताइए? क्या होगा? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, गतिज ऊर्जा का होता है। किसका होता है? गतिज ऊर्जा का होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 का। रहा है कि समानता स्त्रियों का आवाज़ तरत होता है बताइए? समानता स्त्रियों का जो आवाज़ होता है तरत होता है किससे बताइए? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पुरुषों की तुलना में जो है ना अधिक होता है। समानता स्त्रियों की जो आवाज़ का जो तरत होता है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, इसलिए महिला का जो आवाज़ होता है, स्त्री का जो आवाज़ होता है क्या होता है? सुरीली होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का। रहा है कि जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? जल में वायु का जो बुलबुला है किस भांति व्यवहार करता है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। नेक्स्ट आएगा कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है बताइए? पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, अणुओं के बीच संसंजक बल जो है ना पैदा होता है। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव मुख्य रूप से जो है ना द्रव के अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण क्या होता है? उत्पन्न होता है। नेक्स्ट आइए करा कमरे में लगा वातानुकूलक या नियंत्रित करता है किसको? करा कमरे में लगा वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है बताइए? किसको नियंत्रित करता है?
तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, आता एवं ताप दोनों को करता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का रहा है पिक्नोमीटर। कह रहा है पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए जो है ना किया जाता है? बताइए। कह रहा है पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? बताइए किसको मापने के लिए किया जाता है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? बताइए लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, फ्लश के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता जो है ना होती है? बताइए निम्न में से किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसमें कौन कौन होगा? बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला होगा MgHCO3 के होल ट्वाइज, पहला भी हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? तो CaHCO3 के होल ट्वाइज हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 भी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना सही उत्तर जो है यहाँ पे CCl2 नहीं होगा, MgSO4 नहीं होगा। तो उत्तर 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 किस में? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। तो याद रखना कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवणों MgSCO3 के होल ट्वाइज और CaHCO3 के होल ट्वाइज की उपस्थिति कारण होती है। ठीक है। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम का के क्या है? बाइकार्बोनेट के लवणों के द्वारा। और यह वह कठोरता है जिससे जल को उबालकर दूर जो है ना किया जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे बात करें ना कि MgSO4 यहाँ पे SO4 क्या है? तो नहीं होगा। और CCl2 क्या होगा? नहीं होगा। और यहाँ पे अगर पूछ देगा कि Mg जो है ना SCO3 के होल ट्वाइज को जो है ना रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम कार्बोनेट है। और इसका पूछेगा क्या है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। और यहाँ पे अगर पूछ देगा कि CCl2 का भी देखिए कभी कभी ना सूत्र का रासायनिक नाम ही पूछता है कि इसका जो है रासायनिक नाम क्या है। तो इसलिए याद रखिएगा MgSCO3 के होल ट्वाइज का बोलेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसका बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और CCl2 का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? CCl यहाँ पे 2 नहीं है 4, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा। MgSO4 का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप जो है ना कितना होता है? ऑक्सीजन का क्रांतिक जो ताप होता है कितना होता है? बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, माइनस जो 118 डिग्री क्या होता है? सेल्सियस होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग जो है ना कैसा होता है? कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला जो अवक्षेप का जो रंग होता है कैसा होता है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 79 करनिन में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? बताइए करनिन में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? कौन करेगा? बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्टार्च का जलीय विलयन करेगा। कौन करेगा? स्टार्च का जलीय विलयन करेगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 80 करनिन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें एक गलत है, बाकी 3 क्या है? तो सही है। तो देखिए पहला है डोबेरायन का जो नियम था, किसने दिया था? त्रिक नियम है। क्या है? त्रिक नियम डोबेरायन ने दिया था। ये क्या है? सही है। अष्टक सिद्धांत बोलेगा तो न्यूलैंड ने दिया था। ये क्या है? सही है। और आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम था मोस्ले ने दिया था। ये क्या है? सही है। और अपवर्जन का नियम बोलेगा तो हाइजेनबर्ग दिया था। ये क्या है? गलत है। अपवर्जन का नियम बोलेगा तो जो है ना पाउली ने दिया। किसने दिया था? पाउली ने दिया था। ठीक है। तो यहाँ पे डी नंबर क्या होगा? गलत होगा। बाकी ए, बी और सी क्या है? तो सही है। नेक्स्ट आइए कराई कि महिलाओं में उदर के निचले भाग के प्रत्येक ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं? महिलाओं में उदर के निचले भाग में प्रत्येक ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं? बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कितने होते हैं? 1 होते हैं। कितने होते हैं? 1 होते हैं। नेक्स्ट आइए प्राणियों के निम्नलिखित में से किन किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? प्राणियों के निम्नलिखित में से किन किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? किस में होता है? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, उभयचर और सरीसृप में। नेक्स्ट आइए कराई कि निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम जो है ना बनता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोम बनता है? बताइए किस कोशिका से बनता है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गोल्जी क्वाई। क्या होगा? गोल्जी क्वाई से बनता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कराई कि श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या करती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या करती है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, रोगाणुओं का जो है ना विनाश करता है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए करण निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए। इसमें कौन बोल रहा है सही सुमेलित है? बताइए। इसमें कौन कौन है? बताइए।
तो देखिए पहला यहाँ पे क्या है, पादप रोग है, और यहाँ पे क्या है, रोग कारक है, सूक्ष्मजीव है। देखिए पहला क्या, नींबू के आकार में क्या होता है, जीवाणु होता है, क्या ऐसा ही है। और गेहूं की रस्ट में बोलेगा तो कवक होता है, क्या ऐसा ही है। और भिंडी की पीत में बोलेगा विषाणु होता है, क्या ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 और 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि नींबू का एक जो है ना, यह एक जीवाणु जनित रोग है, और यह रोग जो है ना जैंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, और याद रखिएगा गेहूं की अगर रस्ट की बात करें तो ये क्या है, यह कवक जनित रोग है। यह रोग जो है ना प्यूसिनिया वंश के कवक के कारण होता है। ठीक है, और भिंडी की पीत और या सीरा मोजेक बोलेगा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यह क्या है, विषाणु जनित रोग है। और यह रोग सफ़ेद मक्खी द्वारा फैलता और भिंडी के पत्तों को क्या करता है, पीला कर देता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 पे कर, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का जो है ना प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पोटास एलम का जो है ना उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 87 है, कर यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होगा, बताइए। करा यदि व्यक्ति को गलत रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है, बताइए क्या परिणाम होगा। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। क्या होता है, आरबीसी का संश्लेषण हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिए ना कि रक्त आधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्तदाता से रक्त लेकर उसके प्राप्तकर्ता तक अंत शिरा के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और रक्त आधान में रक्त समूहन प्रणाली महत्वपूर्ण है। रक्त आधान के दौरान ABO प्रणाली और रीसस प्रणाली की जांच की जाती है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त प्राप्त होता है तो उसे आरबीसी एकत्रित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का रहा है, इंसानों में बौनापन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, बताइए। इंसानों में बौनापन के लिए कौन सा हार्मोन जो है जिम्मेदार है, बताइए कौन सा हार्मोन है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सोमेटोट्रोपिक क्या है, हार्मोन है। तो इंसानों में बौनापन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, सोमेटोट्रोपिक क्या है, तो हार्मोन है। ठीक है, याद रखिए ना, सिर्फ बौनापन याद रखिए ना, ठीक है। बौनापन मतलब याद करने का अगर क्वेश्चन याद रहेगा तो बौना मतलब क्या है, तो टॉपिक मतलब हर एक प्रकार का जो है टॉपिक निकालेगा। तो सोमेटोट्रोपिक क्या है, तो हार्मोन होगा। याद रखिएगा कि बौनेपन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, तो सोमेटोट्रोपिक क्या है, तो हार्मोन है। ठीक है, किस तरह याद रख लेना है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है, घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो जाता है, बताइए। रहा है कि घाटे के वित्त पोषण के कारण अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा विकास हो सकता है, बताइए कौन सा विकास हो सकता है, पूछा है कि नीचे कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनिए, बताइए क्या क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला होगा मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगा, दूसरा बात करें सरकारी कर्ज में वृद्धि होगा, और तीसरा बात करें धन की आपूर्ति में वृद्धि होगा, लेकिन चालू खाते घाटे में क्या सुधार नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का है, किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का स्तर का आकलन किया जा सकता है किसके द्वारा, बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का रहा है कि टैरिफ लगाया जाता है किस पर, बताइए। टैरिफ लगाया जाता है किस पर, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, किसी देश द्वारा आयातों पर जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है। अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर जो है लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कराए कि GST के विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है, बताइए। कराए कि GST की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है ना किसे प्राप्त है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, GST परिषद होगा। क्या होगा, GST परिषद होगा। नेक्स्ट आइए, कराए कि गोईपुरिया समिति का जो संबंध है ना किससे, बताइए। गोईपुरिया समिति का जो संबंध है किससे है, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बैंक से, बैंक सेवा से। किससे, गोईपुरिया समिति का संबंध किससे है, तो बैंक से है। ठीक है, जिसके पास बैंक बैलेंस रहता है उसके क्या करते हैं, गोड़ पढ़ते हैं ना, मतलब गोईपुरिया समिति क्या समझ रखिएगा, तो बैंक सेवा से है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अपना घर में बात कर रहे हैं। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही जो है नहीं, बताइए। इसमें कौन जो है ना गलत, बाकी 3 क्या है तो सही है, बताइए इसमें कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि ऑस्कर पुरस्कार का जो स्थापना हुआ था 1929 में हुआ था, ये क्या है, बिल्कुल सही है। कलिंग पुरस्कार का बात करें तो 1950 में हुआ था, ये क्या है, गलत है। ये क्या है, तो गलत है। कलिंग पुरस्कार का बात करें जो है ना, यहाँ पे 1950 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1951 होगा। क्या होगा, 1951 होगा। ठीक है, 1951 होगा। ठीक है, तो कलिंग पुरस्कार का जो है ना 1951 में क्या हुआ था, मतलब जो है ना, मतलब बीजू पटनायक को दान दान हुआ था। ठीक है, तो कलिंग पुरस्कार की स्थापना 1951 में बीजू पटनायक के दान से हुई थी।
ठीक है, लेकिन यह पहली बार 1952 में प्रदान किया गया था। तो यहाँ पे बी नंबर गलत है। मान बुकर पुरस्कार का स्थापना बोले 1969 सही है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का स्थापना 1969 ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाते हैं बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR का मुख्यालय कहाँ है बताइए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR का मुख्यालय कहाँ है बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जिनेवा है। कहाँ है, जिनेवा है। नेक्स्ट है कि राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का समाधि स्थल है बताइए। राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का समाधि स्थल है। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा महात्मा गांधी का है। किसका है, महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें कौन गलत है, बाकी 3 क्या है तो सही है बताइए। तो देखिए पहला जो है ना, पहला क्या है, यहाँ पे क्या है गुप्तचर संस्था, और यहाँ पे क्या है देश है, मतलब कौन सा गुप्तचर संस्था किस देश का, इसके बारे में बताना है। तो देखिए मोसाद बोलेगा कहाँ का है, मोसाद बोलेगा तो जो इजराइल का है क्या है, बिल्कुल सही है। साबक बोलेगा तो कहाँ का है, साबक इराक का है, ये क्या है गलत है। साबक बोलेगा इराक का नहीं, ईरान का है। कहाँ का है, ईरान का है, ठीक है, ईरान का है। और मुखबरात बोलेगा तो मिस्र का है, सही है। नाइचो बोलेगा तो जापान का, ये क्या है सही है। तो यहाँ पे ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का करगम, करगम तथा कबलतम लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से बताइए। करगम तथा कबलतम लोकनृत्य का जो संबंध है किस राज्य से है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तमिलनाडु से। किसे, तमिलनाडु से है। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सभी लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।